महाराष्ट्र के पुणे में एक रईस बाप का नाबालिग बेटा अपने दोस्तों के संग पार्टी करता है, फिर शराब के नशे में धुत करोड़ों की पोर्श कार से निकलता है और एक बाइक को टक्कर मार देता है। इस हादसे में 2 युवा इंजीनियरों की मौत हो जाती है। आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसे 15 घंटे के भीतर ही जमानत भी मिल जाती है। जमानत की शर्त भी ऐसी कि पूछिए मत। फिर क्या, लोगों का गुस्सा फूटता है और 4 दिन में ही चीजें बदल गई। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले 4 दिन में ये मामला कितना और कैसे बदला। आइए जानते हैं। दरअसल 19 मई को रात 2:45 बजे पोर्श कार चला रहे नाबालिग आरोपी ने बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को पीछे से टक्कर मार दी। इन दोनों की मौत हो गई। दुर्घटना के वक्त नाबालिग आरोपी ने कथित तौर पर शराब पी रखी थी और वो पार्टी से लौट रहा था। ये एक्सीडेंट पुणे के कल्याणी नगर इलाके में हुआ था। पुलिस ने उसी दिन नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 19 मई को ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इन शर्तों में 300 शब्दों का निबंध लिखना भी शामिल था। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे आरटीओ जाकर ट्रैफिक रूल्स समझने को भी कहा था। आरोपी को जमानत मिलने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इनके अलावा पुलिस ने होटल ब्लैक क्लब के 2 कर्मचारी नितेश शिवानी और जयेश गांवकर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि हादसे से पहले नाबालिग आरोपी ने शराब पी थी। कोर्ट ने इन तीनों को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। 22 मई को नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने फिर पेश किया गया। इस बार बोर्ड ने उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे यरवदा के बाल सुधार गृह में 5 जून तक के लिए भेज दिया गया। अब तक की जांच में सामने आया है कि हादसे से पहले नाबालिग आरोपी ने शराब पी थी। पुलिस के मुताबिक हादसे के समय नाबालिग शराब के नशे में धुत था और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने पिता की पोर्श कार चला रहा था। उसने बाइक से जा रहे अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को टक्कर मार दी। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद पोर्श कार रेलिंग से टकरा गई थी। इस हादसे में पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 गैर इरादतन हत्या, धारा 304 ए लापरवाही की वजह से मौत, धारा 279 रैश ड्राइविंग और मोटर व्हीकल एक्ट की कुछ धाराओं में केस दर्ज किया है। इसके अलावा आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और होटल बार के मैनेजर के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत केस दर्ज किया गया है। धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता और धारा 77 बच्चों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है और धारा 77 बच्चों को नशीले पदार्थों की आपूर्ति से जुड़ी हुई है। फिलहाल आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल 24 मई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस दौरान उनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पिता को पता था कि उनके बेटे के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बावजूद इसके उसे कार दी। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी पता था कि उनका बेटा शराब पीता है, तब भी उसे पार्टी में जाने की इजाजत दी। वहीं नाबालिग आरोपी 5 जून तक सुधार गृह में रहेगा। इस दौरान उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी किया जाएगा। आरोपी की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर भी रहेंगे।